तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहते हैं द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बेटे जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि एक लफ्ज जो कंसेक्यूटिव है इसका मानी जो है वो हमें पता होना चाहिए, और इंटीजर्स क्या होते हैं। याद रखिएगा ये जो इंटीजर्स नंबर्स हमने एक सेट पढ़ा है, ठीक है, सेट वाले टॉपिक के अंदर हमने एक सेट जो है वो पढ़ा है, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है। तो देखिए हमने एक नंबर लाइन पढ़ी है बेटे, ये हमारा जो है वो जो क्वेश्चन का जो हिस्सा है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो है ये गाइड करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये एक मैंने जो है वो नंबर लाइन आप क्लियर ड्रॉ की है, और ये मैंने फर्स्ट कर लीजिए ये है इसका मिड है, ठीक है, ओरिजिन है, और इस ओरिजिन पॉइंट से अगर आप जो है वो किस तरफ मूव करते हैं, दाएं तरफ जाते हैं, तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव नंबर आता है 1, फिर कहीं 2 आएगा, फिर कहीं 3 आएगा, और ये ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप जो है वो लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आपके पास आता है जी -1, फिर -2, फिर आता है -3, ठीक है। और ये जो दरमियान में जो मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिया था, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक नंबर होता है, वो होता है 0, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं और जो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो याद रखिएगा कि जो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और नंबर्स, ठीक है, वो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 से मैंने इनको शुरू किया, उसके बाद लिखना है ये 1, ये वाला जो 1 है इसको, और ये वाला जो 1 है इन दोनों को। देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है। अब ये नेगेटिव में है तो मैंने इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर जो है वो मेंशन कर देना, +-1, और उसके बाद +-2, उसके बाद +-3, और ये मूव जो है वो होते जाएंगे आगे को, ठीक है। तो ये तसलसल के साथ एक मुसलसल, इसके दरमियान कोई भी नंबर जो है, देखे ना, ये सारे सेट में देखिए आफ्टर ये 0 के बाद 1 है तो दरमियान में देखे ना 0 के बाद 1 ही आता है, फिर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो यानी कि इन तमाम नंबर्स के दरमियान कोई भी नंबर मिस नहीं आ रहा। देखे ना, अगर 3 और 1 के दरमियान देखें 2 अगर यहाँ पे ना लिखता तो ये स्किप हो जाना था। अब यहाँ पर मैंने 2 लिखा तो इसका मतलब है कोई भी नंबर स्किप नहीं है, ये एक तसलसल के साथ एक मुसलसल नंबर जो है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इसको जो है वो हमने क्या किया कि करली ब्रैकेट के अंदर जो है वो हमने बंद कर दिया, और इस सेट का नाम हमने रखा था Z, ठीक है। अब यहां पर भी यही कहा जा रहा है कि आपके पास जो है वो 3 नंबर्स हैं, अब उनके बारे में हमें अभी कोई मालूम नहीं है, ठीक है, कोई भी हमें जो है वो इल्म नहीं है, ठीक है। तो देखिए ना, जब हमें 3 नंबर्स के बारे में कोई इल्म ही नहीं है, कौन से नंबर थे जिनको जमा किया गया, तो क्या आया, कहते हैं उन तीनों को जमा करने पर आपके पास जो है वो 42 आना चाहिए, यानी कि 42 आना चाहिए। तो इस सारी स्टेटमेंट की जो ट्रांसलेशन है वो नीचे लिखी है। फिर कहते हैं फाइंड वो 3 डिजिट्स जो है वो बताएं वो कौन से वाले हैं जिनको जमा करने पर क्या आता है, 42 आता है। तो ये एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है, तो इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें वो 3 नंबर नहीं दिए गए जिसके बारे में हमें इल्म ही नहीं है, वो कौन सा नंबर है जिनको जमा किया है, तो हमारे पास जो है वो 42 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें जो रियाजी में ये असूल है कि जिसके बारे में हमें मालूम नहीं होता, जिसके बारे में हमें इल्म नहीं होता, उसको हम फर्ज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप ये करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ लेट, ठीक है, उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे फर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैंने फर्ज किया कि जो पहला अदद है, यानी कि फर्स्ट इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर जो है वो हमारे पास क्योंकि कोई भी नहीं है तो उसको मैं फर्ज कर लेता हूं कि वो मेरे पास x है, ठीक है। जब मेरे पास कोई भी नंबर गिवन नहीं था तो मैंने पहले नंबर को x फर्ज कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 के बाद 2 आ रहे हैं, तो अगर मुझे 2 चाहिए तो 1 में मुझे क्या जमा करना पड़ेगा, तो देखिए जरा गौर करें, तो फिर मुझे यहां पर जो है वो 1 जो है वो प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, 1 जो है वो इस 1 में जमा करना पड़ेगा तो मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। अब देखें इसी तरह अगर मुझे 1 चाहिए तो 0 में मुझे क्या जो है वो जमा करना होगा, तो 0 में मुझे जो है वो +1 ऐड करना होगा, तो अगला नंबर जो है वो मुझे हासिल हो रहा है। तो जब मैंने पहला नंबर जो है वो x फर्ज किया, और मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि पहला जो डिजिट है वो मेरे पास 0 है, इस वक्त फर्ज कर रहा हूं, ठीक है। तो 0 के बाद अगर मुझे 1 चाहिए तो मुझे इस 0 में +1 ऐड करना होगा, और अगर मुझे 2 चाहिए तो मुझे 1 में +1 ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर मैं लिखूंगा सेकंड इंटीजर नंबर जो है वो मैं क्या करूंगा कि जो मैंने पहला नंबर जो लेट किया था, ठीक है, x,
इसमें जो है वो 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब देखें, पहले नंबर जो जिसको मैंने क्या फर्ज किया था x, और x की जगह पर मैंने फर्जिया तौर पर मैंने कह दिया कि वो सिफर है। अब देखिए, अगर सिफर के बाद अगर मुझे डायरेक्ट नंबर 2 चाहिए तो मुझे कितने अदद जो है ऐड करने पड़ेंगे? इसमें मुझे बेटे 2 जो है वो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो इनिशियल नंबर होगा उसमें मुझे जो है वो 2 ऐड करना होगा। सो इसलिए यहां भी लिखेंगे जी थर्ड इंटीजर नंबर। ठीक है, तो तीसरा जो नंबर है वो मेरे पास है जी x प्लस क्या है जी 2। ठीक है, तो ये 3 जो कंसेक्टिव इंटीजर्स नंबर्स हैं, ठीक है, इनको मैंने जो है वो यहाँ पर फर्ज कर लिया कि पहला मेरे पास जो इंटीजर है वो कौन सा नंबर है? x है। सेकंड जो इंटीजर नंबर है वो हमारे पास x प्लस 1 है, और इसी तरह जो थर्ड इंटीजर नंबर है वो मेरे पास x प्लस 2 है। तो देखिए, मैंने फर्ज किया यहाँ पे खुद से ना कि जो पहला इंटीजर नंबर है वो मेरे पास इस वक्त जो है वो सिफर है। तो ये फर्ज कर रहा हूं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये हमारे पास एक मुसलसल जो है वो इंटीजर नंबर्स हम इस तरह से लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास जनरल जो है नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब ये रेज करने के बाद जो है वो मैं इसका सॉल्यूशन है वो करवा देता हूं। ठीक है आपको, तो देखें, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सवाल की शर्त के मुताबिक उसने ये कहा था कि जो 3 नंबर्स आपने लेने हैं, ठीक है, अगर उनको सम करते हैं तो फिर आपके पास क्या आता है? 42 आता है। ठीक है जी, तो यहां पे देखिए कहते हैं 3 मुसलसल सही अदाद का मजमुआ से क्या मुराद है बेटे? यहाँ पे जमा, यानी कि जमा करने हैं, और जमा करने पर आपके पास आना चाहिए 42 आना चाहिए। फिर वो कहता है वो 3 नंबर कौन से हैं उनके बारे में जो है वो हमें बताएं। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जो है वो हमने जो है वो प्लस करना है। प्लस करने के बाद जो टोटल है वो किसके इक्वल रख लेना है? हमने वो रख लेना है हमने 42 के। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम जो है वो चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहला नंबर क्या था हमारे पास? x। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर हमारे पास क्या है जी? x प्लस 1। फिर थर्ड नंबर क्या है जी? वो है हमारे पास x प्लस 2। तो बेटे इन तीनों को आपने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो सवाल में जो शर्त दी गई है उसके मुताबिक ही आपने जो है वो चलना है। ठीक है, तो कहते हैं इन तीनों को आपने प्लस करना है, इन तीनों को जो है वो प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर है वो 42 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने जो है ये सारी जो है वो इक्वेशन बना ली है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखें, एक x, ये सेकंड और ये थर्ड, तो देखें ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो तीनों को जमा कर दें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 3x। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्लस 1, जबकि यहाँ पे क्या है हमारे पास है प्लस 2 है। तो ये प्लस 1 ये प्लस 2 जो है इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस 3 आ जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या है जी ये किसकी इक्वल है जी 42 के इक्वल है। उसके बाद ये जो 3 है, देखिए ना, ये याद रखिएगा हमने जो है x को सेपरेट करना है, क्योंकि सबसे पहला जो नंबर है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं था उसके बारे में हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि यही तो हमने मालूम करके बताना है। उसके बाद ही तो सेकंड नंबर हम बना सकते हैं, उसके बाद थर्ड नंबर बना सकते हैं। इसके बगैर हम ये तीनों नंबर जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है ये प्लस जो 3 है इस जो है वो राइट साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आकर क्या हो जाएगा जी ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो 3x है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। 42 में से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 39। ठीक है जी, 3x बराबर है 42 में से 3 को माइनस करना है तो हमारे पास बेटे आ जाएगा 39। और x को हमने जो है वो मालूम करना है, क्योंकि इसी के बारे में तो हमें इल्म नहीं था कि पहला अदद कौन सा है। पहला अगर अदद हमें जो है वो पता चल जाएगा तो उसके बाद हम सेकंड जो हमारे पास जो इंटीजर नंबर है वो भी मालूम कर सकेंगे, और उसके बाद जो थर्ड नंबर है, ठीक है, वो भी हम जो है वो मालूम कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस x के बारे में इल्म होना चाहिए था जी। तो देखिए ये जो 3 है यहाँ पे ज़रब हो रहा है, तो ये राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे आकर जो है वो तकसीम हो जाएगा। यहाँ पे ज़रब है तो यहाँ पे तकसीम हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या आएगी। तो देखिए 3 एक बार 3, 3 एक बार 3, तो 3 3 बार 9। तो यहाँ पे बेटे हमारे पास जो है वो x जो है जो हमने मालूम करना था वो हमने मालूम कर लिया है जी। तो बच्चों हमने x की वैल्यू जो है वो 13 मालूम कर ली। ठीक है, अब देखें सवाल की शर्त के मुताबिक ये था कि फर्स्ट जो इंटीजर नंबर है वो हमारे पास x है। फिर कहते हैं जी सेकंड इंटीजर नंबर जो हासिल होगा, ठीक है, वो प्रीवियस जो टर्म है, ठीक है, वो आपने उसमें आपने एक ऐड करना है।
तो एक ऐड करने पर जो है वो आपके पास सेकंड इंटीजर नंबर हासिल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसने कहा था कि अगर थर्ड इंटीजर नंबर चाहिए तो आपने जो है वो जो पहला नंबर जो आपने मालूम किया, जो फर्ज किया था, ठीक है, उसमें आपने 2 ऐड करना है। 2 ऐड करने पर ही जो है वो थर्ड इंटीजर नंबर आपको हासिल होगा। तो इसलिए फर्स्ट इंटीजर नंबर तो हमने मालूम कर लिया ना कि x क्या है। तो अब हमने सेकंड इंटीजर नंबर मालूम करना है। तो यहां लिखते हैं जी सेकंड इंटीजर नंबर। तो सेकंड इंटीजर नंबर, ठीक है, वो क्या है जी, वो है जी हमारे पास, वो है जी x प्लस क्या है जी 1। तो देखिए x की वैल्यू तो हमने मालूम कर चुके हैं ना। तो ये जो x की वैल्यू है बेटे वो हम यहाँ पे इधर पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 13 प्लस क्या जी 1, 13 में 1 जमा करने पर आंसर आएगा 14। उसके बाद बेटे हमने क्या मालूम करना है जी, थर्ड इंटीजर नंबर जो है वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ लिखते हैं थर्ड इंटीजर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जो थर्ड इंटीजर नंबर है बेटे वो किसके बराबर था जी, x प्लस 2 के। तो आपने यहाँ पर लिखना है जी x प्लस 2, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू जो है वो पहले वाली जो मालूम की है यहाँ पर, ठीक है, वो आपने इस x की जगह पर रिप्लेस कर देने। तो यहाँ पे रिप्लेस करें जी, वो क्या है जी हमारे पास 13 प्लस क्या जी आपके पास 2, 13 में 2 जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 15। तो आप देखें जो आपने अदद मालूम की अभी, आप जो है उनको जमा करके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्या है कि हमारे पास 13, वो आपने मालूम किया। फिर उसके बाद जो सेकंड इंटीजर नंबर जो आपने मालूम किया वो क्या था जी 14। फिर जो थर्ड इंटीजर नंबर है वो हमारे पास क्या है जी 15, ठीक है। इन तीनों को जमा करके देखें, ठीक है, तो आपके पास आंसर है वो क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। अगर तो 42 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो 3 अदाद आपने मालूम किए ये सही है। अगर ये जवाब जो है यानी कि इन तीनों को जमा करके जो है 42 नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपका जो आंसर है वो गलत है, ठीक है। तो देखें, तो यहां पर मैं आपको जमा करके बता देता हूं। यहाँ पे क्या है जी 3, फिर क्या है 4, 3 और 4 7 होता है। 7 में 5 जमा करें, 7 में 5 जमा करें तो आपके पास आएगा 12, ठीक है। तो 12 का ये जो 2 है वो आप यहाँ पे लिख दें और ये जो 1 है ये कैरी कर दें यहाँ पे, ठीक है। एक ये 1 ऐड हो गया, 1 1 2 हो गया, फिर 2 में 1 जमा करें, फिर 3 3 में 1 जमा करें तो कितना आएगा जी 4। तो देखें नहीं आपका ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सॉल्व हो गया। इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 2 करते हैं।